नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार एक कमाल का मौका लेकर आई है महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग के 3 अलग अलग कोर्स। जी हाँ, आप RSCIT, RSCFA और RSCSEP जैसे प्रोफेशनल कोर्स फ्री में कर सकते हो और सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मिलेगा। चलिए आज इस वीडियो में आपको तीनों कोर्स की डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, अप्लाई प्रोसेस और सर्टिफिकेट का फ़ायदा सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अब दोस्तों बात करते हैं इन तीनों ज़बरदस्त कोर्स की जो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। सबसे पहले RSCIT जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, यानी कि कंप्यूटर की दुनिया का पहला कदम। इसका ड्यूरेशन है 132 घंटे, लगभग 3 महीना का कोर्स है। इसमें आप सीखोगे इंटरनेट का यूज, MS ऑफिस के सारे टूल्स, डिजिटल पेमेंट्स कैसे करें और साइबर सिक्योरिटी का बेसिस। और हाँ, इसके लिए मिनिमम 10th पास होना ज़रूरी है। अगला है RSCFA यानी कंप्यूटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स। ये उन लोगों के लिए है जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं। 3 महीने के इस कोर्स में आपको मिलेगा टैली का ज्ञान, GST फिलिंग का पूरा प्रोसेस, पेरोल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है। कॉमर्स बैकग्राउंड प्रेफर्ड है, लेकिन कोई भी स्ट्रीम चलेगी। और तीसरा कोर्स है RSCSEP यानी कंप्यूटर पर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वाला कोर्स। यहाँ आप सीखोगे कंप्यूटर बेसिक, अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें और बिजनेस प्लानिंग कैसे करें। इस कोर्स की ड्यूरेशन है 130 घंटे, 5 दिन वीक में, हर दिन 2 घंटे ट्रेनिंग। इसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है और एज तीनों ही कोर्स में 16 से 45 के बीच होनी चाहिए। तीनों कोर्स का उद्देश्य एक ही है, आपको स्किल देना ताकि आप अपना करियर में एक नया लेवल अचीव कर सको। अब देखते हैं दस्तावेज और विशेष प्राथमिकताएं। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट कोर्स के अनुसार, साथ ही राजस्थान का निवासी है, इसके लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इनके बिना फॉर्म नहीं भर सकते। अब बात करते हैं विशेष प्राथमिकता वाले उम्मीदवार जो हैं विधवा या तलाकशुदा महिलाएं, घरेलू हिंसा की पीड़िता, साथ ही ST SC श्रेणी के उम्मीदवार। इन विशेष प्राथमिकताओं के लिए उम्मीदवार का इन विशेष श्रेणियों के लिए जो आवश्यक प्रमाण पत्र हैं वो अपलोड करना ज़रूरी होगा। तो आइए बात करते हैं विशेष श्रेणियों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों के क्या क्या होंगे। विधवा तलाकशुदा के लिए विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। तलाकशुदा होने पर तलाकनामा या परित्यक्ता महिला होने का शपथ पत्र जरूरी है। घरेलू हिंसा की पीड़िता महिलाएं हैं तो घरेलू हिंसा की पीड़िता महिलाओं को महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत FIR, घटना रिपोर्ट या महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, वन स्टॉप सेंटर में जारी प्रमाण पत्र की प्रति लगानी होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपने कार्य का प्रमाण देने के लिए आंगनवाड़ी का आधिकारिक प्रमाण पहचान पत्र और स्नातक की अंक तालिका संलग्न करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अगर आप ST SC वर्ग से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तीनों कोर्स में चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। अगर निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में प्रशिक्षार्थियों का चयन निम्नलिखित वरीयता के आधार पर किया जाएगा, जैसे कि विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला या हिंसा से पीड़ित महिला, और वो महिलाएं जिन्होंने 10वीं या 12वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की हैं और स्नातक हैं, या जिसने 10वीं 12वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की हैं और 25
वर्ष से ज़्यादा उम्र की हैं या कोई स्नातक डिग्री धारक है। इन सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो उन सीटों हेतु 10वीं 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी और समान प्राप्तांक होने की स्थिति में अधिक उम्र वालों को वरीयता दी जाएगी। आवंटित सीटों में से 18% सीटों पर अनुसूचित जाति और 14% सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अगर इनकी सीटें खाली रह जाती हैं तो अन्य संबंधित वर्ग में सदस्य लेकर भरा जाएगा। योजना अंतर्गत आवंटित वार्षिक लक्ष्यों की 30% सीटों पर प्रशिक्षण बैक टू वर्क योजना के तहत पंजीकृत महिला अभ्यर्थियों को करवाई जाएंगे। प्रशिक्षण कहाँ पर होगा? प्रशिक्षण के लिए आपको जब अप्लाई करोगे तो 2 चॉइस चुनने का ऑप्शन आएगा आईटी ज्ञान केंद्रों का, जो RKCL द्वारा चिन्हित होंगे। उनमें से किसी एक पर आपका चयन होगा, जिसकी सूचना आपको मोबाइल और ईमेल आईडी पर दी जाएगी। आपको वहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको कम से कम 65% बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवानी होगी अगर आप परीक्षा में बैठना चाहते हो तो। नहीं तो आपको परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया जाएगा और ना ही आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या अभ्यर्थी को भी थोड़ा अंशदान देना होगा कोर्स के लिए? तो आपको अवगत करवा देता हूँ। इस योजना में तीनों कोर्स का जो भुगतान है वो पूरा का पूरा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा RKCL को 2 किस्तों में किया जाएगा। पहली जो किस्त होगी वो लर्न कोर और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होने के बाद अदा की जाएगी, जो 50% होगा कोर्स का, लगभग 2250 के आसपास। और दूसरी जो किस्त है 50% वो उत्तीर्ण होने के बाद अदा की जाएगी,